राजधानी जयपुर में आज सुबह विश्वकर्मा इलाके में गोली मारकर एक युवक की हत्या कर दी गई और गोली चलाने वाले युवक एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे और उन्होंने एक अपार्टमेंट के बाहर पार्किंग में खड़े युवक को गोली मारी। बताया जा रहा है कि उस युवक पर 3 गोलियां चलाई गई। 2 गोली युवक को लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। दिन दहाड़े हुई इस वारदात के बाद से जयपुर शहर में दहशत फैल गई है। जिस युवक को गोली लगी वो पेट्रोल पंप का मालिक था और बैंक में कैश जमा करवाने के लिए आया था। शनिवार और रविवार को 2 दिन का कैश कलेक्शन था जिसे आज बैंक में जमा करवाना था। इस फायरिंग के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सीकर रोड और अजमेर रोड पर नाकाबंदी की है ताकि हत्यारों की तलाश की जा सके। पूरे शहर में भी नाकाबंदी की गई है और जयपुर शहर में जगह जगह पुलिस ने तलाशी अभियान भी चलाया है। बताया जाता है कि निखिल की रैकी की जा रही थी और उस पर कई दिनों से लुटेरों की नज़र थी। पेट्रोल पंप के कुछ कर्मचारी भी इस मामले में पूछताछ की जा रही है और बाइक पर आए 4 लुटेरों ने ये गोली मारी थी। आपको बता दें कि सीसीटीवी फुटेज एक सामने आया है और पुलिस ने बताया है कि निखिल ने जो पेट्रोल पंप व्यवसायी निखिल थे, उन्होंने वीकेआई के रोड नंबर 12 पर उनका एक पेट्रोल पंप है और पेट्रोल पंप कंपनी से ठेके पर ले रखा था। जिस अपार्टमेंट के बाहर निखिल को गोली मारी गई थी, निखिल वहीं रहता था और उस अपार्टमेंट और आसपास के भवन में स्थित किसी भी बैंक में वो कैश जमा कराने के लिए आया था। उसे गोली मारकर कैश लूटने वाले 4 लुटेरे वहां से भाग छूटे। एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें 3 लुटेरे बिना हेलमेट के बाइक चला रहे हैं और चौथा लुटेरा बैग लेकर उसके पीछे भाग रहा है। हालांकि वीडियो में दिख रहे किसी भी लुटेरे का चेहरा पहचानने में नहीं आ रहा। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। आप ये देखिए, इस घेरे में आप गोल घेरे में देख सकते हैं, लाल घेरे में ये वो मोटरसाइकिल सवार युवक थे जो अपने साथी का इंतजार कर रहे हैं, जो गोली मारने के बाद पैसों से भरा बैग लूटकर आ रहा था और इनके साथ जाने की कोशिश कर रहा था। और ये 3 युवक है जो टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में इनके चेहरे दिख रहे हैं और इसके बाद चौथा जो लुटेरा है वो दौड़ता हुआ आ रहा है और कैश से भरा बैग वो लेकर आ रहा है। तो ये घटना आप देखिए किस तरह से सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है और ये आप देखिए फुटेज के ज़रिए पता लगाने की कोशिश अब पुलिस कर रही है। और हमारे साथ जुड़े हैं हमारे सहयोगी जयंत, ये जो घटना है, ये पूरी घटना आप दर्शकों को बताएं, कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया। जैन जो एक पेट्रोल पंप व्यवसायी हैं, 2 दिन का कैश कलेक्शन शनिवार और संडे 2 दिन का कैश कलेक्शन लेके यहाँ एक नजदीकी बैंक में कैश जमा कराने आए थे। उस समय ये वारदात हुई करीब 11 सवा 11 बजे के बीच में। 3 लड़के जो एक बाइक पे थे, चौथा लड़का जो उनका साथी था, उन 4 लड़कों में से 2 लड़कों ने गोली चलाई, एक लड़के ने बैग लूटा। 10 से 20 सेकंड में पूरी हत्याकांड और लूट को अंजाम दिया गया। उसके बाद सब फरार हैं। सिर्फ 19 सेकंड का एक सीसीटीवी फुटेज फिलहाल अभी पुलिस के पास सबूत के तौर पे है। हालांकि उसमें कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। आसपास के और जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनकी मदद लेकर पुलिस इस अपराध को सुलझाने के कुछ कदम आगे बढ़ रही है। पवन जी, तो जयंत, ये घटना हुई है, सीसीटीवी फुटेज में ये चेहरे दिख रहे हैं, 4 युवक दिख रहे हैं। क्या पुलिस इनको ट्रेस कर पाई है? कौन ये युवक है? क्या मोटरसाइकिल का नंबर है? कैसे पता चल पा रहा है कुछ? देखिए, पावर बाइक है जिसका नंबर भी बहुत ही ज्यादा छोटा है, जो समझ में पढ़ने में नहीं आ रहा। इसलिए आसपास रहने वाले लोगों से जिन्होंने बाइक को, लड़कों को देखा, उनसे पूछताछ करके कुछ डिटेल जमा की जा रही है ताकि इस केस को सुलझाने में मदद मिल सके। दूसरी तरफ सीकर रोड है, अजमेर रोड है और सिटी का जो एरिया है, पूरे थाना इलाकों ने नाकाबंदी कर रखी है। अपने अपने पॉइंट्स पर पुलिसकर्मी तैनात हैं और 4 से 5 थानों की पुलिस इनके पीछे लगी हुई है। हालांकि अभी तक पुलिस के पास बताने के लिए कुछ नहीं है। जी जयंत, ये दिन दहाड़े गोली चलने की वारदात हुई है। इससे पहले भी झालाना में एक गोली मारकर हत्या कर दी गई थी हिस्ट्री शीटर की। तो क्या पुलिस पूरे इन मामलों में तलाश नहीं कर पा रही है? क्या ये जो अवैध हथियार आ रहे हैं, युवा हैं इनके पास, तो क्या पुलिस की नाकामी माने इसे जयंत?
देखिए, पूरे तरीके से नाकामी में ना कहना फिलहाल उपयुक्त तो नहीं होगा। जो पिछले दिनों लास्ट वीक जो गांधीनगर में झालाना में जो फायरिंग हुई, स्ट्रीट शीटर की हत्या की गई और उस केस को पुलिस ने लगभग सुलझा लिया। 2 से 3 बदमाश गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ये सही है कि राजधानी में अवैध हथियारों की मंडी इसे कहा जा सकता है। प्रदेश के और शहरों की तुलना में राजधानी में बड़ी संख्या में अवैध हथियार आते हैं और पुलिस कार्रवाई भी करती है, बड़ी संख्या में अवैध हथियार पकड़ती भी है। लेकिन इजी अप्रोच होने के कारण, इजी खरीद होने के कारण इनकी संख्या ज्यादा है, बढ़ती जा रही है। रही इस केस की बात, इस केस में जो टिप है वो पुलिस को यही मिलती है कि जैसे ही पेट्रोल पंप मालिक पेट्रोल बैंक में पैसे जमा कराने आया, उसके साथ वारदात हुई। तो संभवतः ये बदमाश रेकी कर रहे थे। हो सकता है पेट्रोल पंप का कोई कर्मचारी भी उनके साथ हो जो उनको सूचना लीक कर रहा हो। पूरे घटनाक्रम को ये जो देखा जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज में जो लड़के दिख रहे हैं, इनकी उम्र बहुत ज्यादा नहीं है, 20 से 25 साल इनकी उम्र दिख रही है। तो ऐसे युवक जो जिनकी उम्र बहुत कम है और ऐसी वारदातें, मर्डर करना, लूट करने इसमें शामिल है, तो क्या पुलिस ऐसे लोगों को पहचानने में कहीं न कहीं चूक रही है? बिल्कुल, देखिए, नए जो युवा हैं, पिछले 1 से 1.5 साल का अगर ग्राफ देखें पवन अपराध का, राजधानी जयपुर का ही देखें तो करीबन 25 से 30% वारदातें ऐसी है जिनमें बदमाश गिरफ्तार हुए हैं, युवा हैं, वो पहली बार इस जुर्म में आए हैं। बहुत से लोग जो हैं एनडीपीएस या यूं कहें मादक पदार्थ बेचने खरीदने के मामलों में, बाइकें चोरी के मामलों में, छोटी मोटी लूट में, मारपीट में, हत्या जैसे मामलों तक में युवा सामने आए हैं पिछले 1 से 1.5 साल तक, जिनका ग्राफ नया है, जिन्होंने पहली वारदात की है। ऐसे में अब पुलिस के सामने चैलेंज है, बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से युवाओं को या जो नए लड़के अपराध में शामिल हो रहे हैं उनको रोका जाए, ताकि अपराधों को भी कम से कम किया जाए और लोगों की जान माल की सुरक्षा की जाए। धन्यवाद जयंत इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये टीवी स्क्रीन पर दिख रहे युवक हैं जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है, हत्या की है और उसके बाद लूट की वारदात को अंजाम दिया है।